त्वयि आपके लिए, त्वयि आपके लिए जिह्वम उद्यते कपट, छल कपट करने के लिए उद्यत है, तत्पर है। कौन? वह दुर्योधन। आपके, त्वयि आपके सप्तमी का एक वचन, त्वयि में सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। आपके लिए जिह्वम उद्यते, छल कपट करने के लिए तत्पर है वह दुर्योधन। तद, इसलिए, आसु, शीघ्र ही क्या करिए, वह जो दुर्योधन है वह आपके लिए जिह्वम कर्तुम उद्यते, जिह्वम अर्थात छल कपट, कर्तुम करने के लिए उद्यत है, तत्पर है। इसलिए तद, इसलिए आसु, शीघ्र ही क्या करिए, शीघ्र ही विधेयम उत्तरम आसु, विधेयम उत्तरम आसु, इसलिए शीघ्र ही आप विधेयम, देने योग्य प्रतिक्रिया जो भी है, उत्तर जो भी है देने योग्य, उसको आसु मतलब शीघ्र ही, विधीयताम जल्दी करिए महाराज, जो भी आपको करना है, जो भी उत्तर उस दुर्योधन को, तत्र मतलब वहाँ उस दुर्योधन को हस्तिनापुर में जो भी उत्तर देना है वह आसु शीघ्र करिए, जल्दी करिए, क्योंकि वह आपके लिए छल कपट करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। कुछ भी वो कर सकता है दुर्योधन, इसलिए आप भी शीघ्र उत्तर देने के लिए समर्थ होइए, ठीक है। अब यहाँ दिया पर प्रणीतानि वचांस चिन्वताम प्रवेशति सारा खलु मादृशाम गिरह। कह रहा है, वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि पर प्रणीतान वचांस, दूसरे के द्वारा जो कही गई जो वचन है उसको चिन्वताम, उसको चिन्वताम अर्थात ढूंढ करके एकत्रित करने वाले, मादृशाम मुझ जैसे वनेचर की गिरह वाणी, यहाँ मादृशाम मुझ जैसे गिरह वनेचर की वाणी, गिरह मतलब वाणी, ठीक है। वाणी क्या करने, खलु निश्चित रूप से, प्रवृत्ति साराह अर्थात समाचार बताने वाली ही होती है, ठीक है, समाचार बताने वाली ही होती है। अर्थात युधिष्ठिर से वनेचर बता रहा है कि हे प्रभु, परप्रणीतानि, दूसरे द्वारा कही गई, दूसरे के द्वारा, परम दूसरे के द्वारा प्रणीतान कही गई बातों को क्या कर, वचांश बातों को चिन्वताम ढूंढ कर एकत्रित करने वाले, मादृशाम मुझ जैसे वनेचर की, गिरह मतलब बाणी, खलुम निश्चित रूप से, प्रवृत्ति सारा समाचार को बताने वाली ही होती है। इसलिए हे प्रभु, हे महाराज, आपके लिए वह दुर्योधन छल करने के लिए उद्यत है, तत्पर है, इसलिए आप भी अपना उत्तर, समुचित उत्तर उसके प्रति दीजिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, प्रत्येक शब्द का शब्दांश आपको शब्दार्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए कुछ और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ हम लोग पहले समास देखेंगे। इस श्लोक में कौन सा समास है इसको देखेंगे, ठीक है, शब्दों में। तो यहाँ है प्रवृत्ति साराह, ठीक है। क्या है? प्रवृत्ति साराह, यहाँ नीचे है ना प्रवृत्ति साराह। इसमें कौन सा समास है, ठीक है। तो इसमें प्रवृत्ति एवं सारह येषाम ते, ठीक है। तो इसमें प्रवृत्ति साराह में बहुव्रीहि समास है, ठीक है, ये जान गए। और परः प्रणीतानि, यहाँ में परः प्रणीतानि अर्थात इसका विग्रह क्या हो जाएगा, परैः प्रणीतानि, परः प्रणीता, परैः प्रणीतानि, पर प्रणीतानि। इसमें पर प्रणीतानि में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है विधीयताम, यहाँ है ये क्रियापद है, ठीक है। विधीयताम क्या है? क्रियापद है, लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक। विधीयताम विधा और लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है,
धा धातु है, वी उपसर्ग धा धातु से जब हम लोग लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे तो विधीयताम बनेगा, ठीक है। और यहाँ चिन्वताम, चिन्वताम ची सत्री प्रत्यय है, इसमें चिन्वताम में प्रत्यय पूछ सकता है तो इसमें सत्री प्रत्यय है और षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन है चिन्वताम, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस श्लोक में कौन सा छंद है, वंशज छंद है, और कौन सा समास है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है इस श्लोक में, अर्थांतर न्यास अलंकार है, ठीक है। कर्तुम, यहाँ कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। त्वयि सप्तमी है, सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। यह युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक। यहाँ तदास में कौन सा संधि हो जाएगी, तद धन आसु जसत्व संधि, झलाम जसवंते से, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति सारा है, यह प्रवृत्ति सारा मैंने बता ही दिया, प्रथमा का बहुवचन है, ये प्रथमा का बहुवचन है, ठीक। ये खलु अव्यय पद है, खलु और आसु ये क्या है, और तत्र, यहाँ सब अव्यय पद है, ठीक है। उद्यते में, यहाँ उद्यते है तो उद्यते में सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। और त्वयि में भी सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। और परप पणितान और वचांस दोनों में क्या है, द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन है, ठीक। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है गिरह में, यहाँ पूछ सकता है गिरह में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, गिरह में प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और मादृसाम में भी इसमें षष्ठी का बहुवचन है। मादृसाम किसके लिए आया है, तो यह वनेचर के लिए है, मुझ जैसे जो कौन कह रहा है, मुझ जैसे वनेचर की गिरह वाणी, ठीक है। केवल प्रवृत्ति सारा, केवल सूचना देने वाली होती है या समाचार बताने वाली होती है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, वनेचर कह रहा है, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह द्रौपदी का कथन है कि वनेचर का कथन है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। इसमें जो बताने लायक था वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है कि वह दुर्योधन आपके प्रति, आपके किसके प्रति, युधिष्ठिर के प्रति छल कपट करने के लिए तत्पर है, ठीक। वंशज छंद है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, ठीक है। और मैंने आपको इसमें जो महत्वपूर्ण था उसको बता ही दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ वही कह रहा है, तो आपके प्रति छल करने को उद्यत वह दुर्योधन, उस दुर्योधन के प्रति उचित प्रक्रिया आपके द्वारा शीघ्र ही की जानी चाहिए। दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले, मतलब इकट्ठा करने वाले मुझ जैसे, अर्थात वनेचर की बातें तो वृत्तांतों, समाचारों का सार मात्र होती हैं, समाचारों को बताने वाली ही मात्र होती हैं, ठीक है। आइए परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है, परीक्षा दृष्टि में पूछ सकता है, एक मिनट, हाँ, यहाँ जिह्वम कर्तुम उद्यते, जिह्वम मीन्स जिह्वम का अर्थ भी पूछ सकता है, ठीक है। जिह्वम मतलब कपट, छल कपट, ठीक है। तो कपट कर्तुम करने के लिए उद्यते, उद्यत है, तत्पर है, कौन तत्पर है, तो वह सुयोधनेन, अर्थात वह दुर्योधन, ठीक है। कर्तुम में प्रकृत प्रत्यय पूछेगा तो कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय लगा, क्री तुमुन, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, ये पहले हम बता चुके हैं। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, खलु निश्चित रूप से मुझ जैसे वनेचर की जो वाणी है वह समाचार को, प्रवृत्ति सारा समाचार को बताने वाली ही होती है। तो यहाँ मादृशाम पद से संकेतित है, तो मादृशाम से वनेचर का बोध हो रहा है, ठीक। वनेचर कह रहा है मुझ जैसे वन में रहने वाले प्राणी का जो वाणी है वो समाचार को बताने वाली ही होती है, ठीक।
यहाँ प्रवृत्ति साराह खल मादृशाम गिरह, यहाँ गिरह पद में विभक्ति है तो प्रथमा का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है। फिर किसके वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने के लिए होते हैं? तो गुप्तचरों के। ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके परीक्षाओं में भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। आज मित्रों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर इस वीडियो को कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।